और बढ़ते हैं आगे सीधी से खबर, जहां बंजारी गांव में सालों पुराने रास्ते की जेसीबी से खुदाई कर बीजेपी नेता संतोष सिंह ने उसे खेत बना दिया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी नेता ने पुलिया और सड़क को खोदकर खेत बनाया, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक की, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 40 वर्ष से हमारे घर से शिक्षा गारंटी स्कूल तक जाती थी प्रधानमंत्री रोड की शाखा है। इसे संतोष कुमार सिंह 5/6/2025 को 3 बजे रात से लेकर 6 बजे तक में पूरा रोड का खनन कर दिए और उस पर धान रोपा लगवा रहे हैं और शिक्षा गारंटी स्कूल के पास में जाली और खंभा से अवरुद्ध किए हैं। वो धमकी देते हैं कि मैं भाजपा नेता हूं, जिसको जो करना हो तो आप कर लीजिए। और हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हरीश, ये दबंगई करने के पीछे कोई खास वजह पता चल पाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं आखिर नेताजी? देखिए, अब तक इस मसले पर स्पष्ट तो ये नहीं हो सका है कि आखिर जो है तो दबंगई के पीछे की वजह क्या है, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से जो शर्मा जी हैं और जो बीजेपी नेता हैं, इनके बीच जमीनी विवाद को लेकर कोई उलझन थी और यही कारण है कि उन्होंने इस तरीके से मृत्यु को अंजाम दिया है। हालांकि जिस रास्ते की बात हो रही है वो रास्ता लगभग 20 से 25 साल पुराना रास्ता है। वहाँ प्रधानमंत्री यानी मनरेगा से सड़क भी बनाई गई थी और मनरेगा से पुलिया भी बनाई गई थी। इसके बावजूद जो है तो बीजेपी नेता जो अपनी दबंगई दिखाते हुए, क्योंकि गांव के जमींदार भी हैं, यही कारण है कि उन्होंने गांव के लोगों का रास्ता रोक दिया है, क्योंकि उनकी जमीन के ठीक बगल से वह रास्ता निकला हुआ था। यही कारण है कि उस नक्शे में हेरफेर करा के रास्ते को रोक दिया गया है और जो पुलिया और जो सड़क थी उसे जो है तो खोद अपने खुद की स्वयं की जेसीबी से उसे खुदवा भी दिया गया। ऐसे में अब जो है तो बस्ती के लोग समेत जो आसपास के जो लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं, वो परेशान हो रहे हैं। यही कारण है कि लोगों ने मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि वो भाजपा नेता हैं। यही कारण है कि कार्यवाही करने की जहमत प्रशासन अब तक नहीं उठा पा रहा है। हालांकि पूरा मसला जो है तो जिस तरीके से निकलकर सामने आया है, उसके बाद लोग तरह तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं, लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार प्रशासन जो है तो रास्ता क्यों अब तक जो अवरुद्ध है उसे क्यों नहीं खुलवा पा रहा है। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए, हरीश। और यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। मितेंद्र दर्शन सिंह को महासचिव बनाया गया। फिलहाल यूथ